आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। तो भाई और बहनों, जो आज का टॉपिक है, जो आज का वचन है, वो इसलिए है कि आप जानते हो कि अभी जो चल रहा है, जो समय है, वो फास्टिंग प्रेयर है 40 दिन की। लोगों को पता नहीं है कि फास्टिंग प्रेयर हम क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं, या यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं। तो आज इन वचनों के द्वारा हम वही सारी बातें आपसे करेंगे और देखते हैं कि परमेश्वर का जो आज का वचन है, वो वचन हमें मिला है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। तो जो ये वचन है, इसका जो टॉपिक है, वो टॉपिक ही है कि यीशु की परीक्षा। देखिए भाई और बहनों, अगर 40 दिन में यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था, उनकी परीक्षा कैसे हुई थी, आज हम उसके लिए बातें करना चाहते हैं। देखते कि परमेश्वर आज इन वचनों से हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। पहले वचन में कुछ ऐसा लिखा है, जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। आत्मा यानी कि परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह कहाँ भेजे गए थे? जंगल में, जहाँ पे क्या हो, यीशु मसीह की परीक्षा हो। किसके हाथों से? इब्लीस के हाथों से। भाई और बहनों, आप लोग जानते हो इब्लीस है शैतान। जो शैतान है, जो यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था। लेकिन वो परीक्षा क्या हुई थी? यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, यानी कि परमेश्वर उनके पिता के द्वारा हुई थी, ताकि क्या हो, लोगों की नज़र में वो खरे उतरे। भाई और बहनों, आज जब हमारी परिस्थिति कैसे भी खराब होती है, तो हर बार हम ये भी ना सोचें कि वो हमारी वजह से है। हो सकता है परमेश्वर ने हमें उस परिस्थिति में डाला है जानबूझ के, ताकि हमारा विश्वास परखा जाए। इसी तरीके से दूसरे वचन में क्या लिखा है? वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हालेलुया। 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया, इस पे लिखा है। लेकिन जब 40 दिन पूरे हो चुके थे, तब क्या हुआ? यीशु मसीह को भूख लगी। और देखो क्या लिखा तीसरे वचन में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। हालेलुया। शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है, परमेश्वर के पुत्र की, जो खुद एक परमेश्वर है। शैतान क्या कर रहा है? परीक्षा कर रहा है। क्या तू क्या कर, इस पत्थर से कह दे, अगर तू परमेश्वर है तो तू क्या कर, इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए। हालेलुया। ऐसे ही लोग आपसे क्या कहते हैं? तुम्हें जाते जाते चर्च 1 साल हो गया, 4 साल हो गया, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो भाई और बहनों, समझ जाइए कि वो विचारधाराएं वो इंसान की नहीं है, वो शैतान की है, जो आपकी परीक्षा ले रहा है। इसी तरीके से देखिए यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उस शैतान को, कि यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी बहुत सोच समझ के शैतान को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि यीशु ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह के निकले वचन से भी जीवित रहता है। भाई और बहनों, जब हम फास्ट रखते हैं, जब हम व्रत रखते हैं, तो क्या होता है? हमें शैतान उलझाता है। आप देखना, उसी दिन कहीं से अच्छा भोजन आपके घर में आएगा, उस दिन आपके फैमिली मेम्बर अचानक से ही वो अच्छी खाना बना लेते हैं। अचानक से ही आपके घर पे कोई मेंबर, कोई आपके परिवार वाले अचानक से आ जाते हैं, तो कुछ अच्छा बनाना पड़ता है उनके लिए। तो वो जानबूझ के शैतान ऐसा ही करता है। लेकिन अगर ये परिस्थिति आपके साथ आती है, तो उसी टाइम शैतान से कहिए कि शैतान, कि सिर्फ भोजन से ही हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि वो विचारधारा ही आती है मन में कि काश मैं भी खा लूँ। तो इसलिए उसी टाइम शैतान से कहिए कि शैतान, तेरे कोई भी हथियार हमारे ऊपर नहीं चलेंगे, क्योंकि हम क्या हैं? परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। कि अगर हम नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। तो इसी तरीके से देखिए वचन में क्या लिखा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। भाई और बहनों, इस वचन को समझिए। 5वें और 6ठे वचन में क्या लिखा है? इब्लिस ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, लेकिन शैतान पवित्र बाइबल को अच्छे से जानता है। तो क्या लिखा है?
पवित्र बाइबल में साफ साफ शैतान ने अपने मुंह से अंगीकार किया है। क्या लिखा है? तब इब्लिस उसे क्या ले गया? पवित्र नगर के मंदिर के कंगूरे पे ले गया, मतलब उसे ऊंचाई पे खड़ा किया और क्या कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। साथ साथ वचन में ये क्या कहा है इब्लिस ने, यानी कि शैतान ने अपने मुंह से इस वचन को माना है कि लिखा है। क्या तेरे विषय में क्या लिखा है कि स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो अपने मतलब हाथों से तुझे उठा लेगा। यानी कि इब्लिस को पता थी कि पवित्र बाइबल में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ये बेटा है जो परमेश्वर का है और परमेश्वर इसे बचा लेगा, और इसके लिए परमेश्वर ने खुद कहा है। तो शैतान ने उस चीज का अंगीकार अपने मुंह से किया था। तो देखिए क्या लिखा है इसी तरीके से वचन में, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है। यानी कि जो शैतान ने कहा और उसका जवाब यीशु मसीह ने भी उसको दिया। क्या? कि यीशु ने कहा कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। आज लोग बाग क्या कहते हैं कि मेरा परमेश्वर बहुत महान है, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विश्वास है, इतना बड़ा है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता, कि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूँगा। तो लोग क्या कहते हैं आजकल, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे भाई बहन जो विश्वास में ऐसे हो जाते हैं कि हम अगर अपने आप को छत से गिरा देंगे तो मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि हमारे घर पे किसी ने जादू टोना किया है, उस नींबू का हम पानी बना के पी लेंगे क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा हमें बचा लेगा। लेकिन साथ साथ परमेश्वर ने ये भी कहा है अपने खुद के वचन में कि क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, बट अगर कोई ये कह रहा है हमसे कि ये करके दिखा, है हिम्मत करके दिखा, तो हमें नहीं करना, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बताया है। क्या बोला परमेश्वर ने कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। हालेलुया। इसी तरीके से देखिए वचन में क्या लिखा है, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। भाई और बहनों, अगर आप इस वचन को पढ़ते हो और समझते हो तो कहते हैं ना, लोग बाग कहते हैं क्या हमारे भगवानों में ताकत नहीं है, क्या हमारे अच्छे काम नहीं होते? हमारे भी होते हैं अगर तुम्हारे हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी भावनाएं लोगों के मन में ऐसी है, बहुत सारे लोग जादू टोने से अपना भला करवाते हैं। तो परमेश्वर का वचन में हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। परमेश्वर के वचन क्या कहता है कि ये सारे वैभव यानी कि परमेश्वर का अधिकार क्या है, आसमान पर और धरती पर दोनों पर अधिकार है। लेकिन शैतान के लिए क्या लिखा है कि जो हम धरती पर देखते हैं, जो भी वैभव, जो भी सुंदरता, जो भी चीज़ें देखते हैं, उस सब पे शैतान का भी अधिकार है। मैंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर का अधिकार नहीं है, शैतान का भी अधिकार है। अगर मैं इस वचन को फिर से पढ़ती हूँ शायद आप बेटर समझ सको। इसमें क्या लिखा है, फिर इब्लिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू मुझे प्रणाम करे, और कैसे गिर कर, यानी कि शैतान के कदमों में झुक जाओ। आज लोग बाग आपसे क्या कहते हैं कि तू मेरे पैर छू के माफ़ी मांग ले तब मैं तुझे माफ़ करूँगी, तो वो शैतान है। अगर ये मत सोचना वो मनुष्य है, ऐसा नहीं कि वो शैतान है, लेकिन उसके अंदर जो ये घमंड काम कर रहा है वो शैतान कर रहा है, वो मनुष्य नहीं कर रहा है। इतना आप ध्यान रखें। तो क्या लिखा है कि तू अगर गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, जो इन चीज़ों को लेता नहीं है, इन चीज़ों का कोई लालच नहीं है, लेकिन शैतान फिर भी उसे लालच दे रहा है कि ये सारा वैभव अगर तू मेरे आगे झुक जाए तो मैं क्या करूँगा, ये सारा वैभव सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन हमें क्या करना है, क्या शैतान के आगे झुकना है या नहीं? इसी तरीके से यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया, तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की ही उपासना कर। हालेलुया। इस जगह भी यीशु मसीह ने अपने आप को कैसा धर्मी, अपने आप को कैसा पवित्र ठहराया और क्या कहा है कि ये भी लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन में ये भी कहा है क्या करना है कि सिर्फ प्रभु अपने परमेश्वर की ही उपासना करना है, उसी को ही मानना है और उसी को ही क्या करना है, दंडवत करना है, और किसी को भी नहीं, किसी के आगे नहीं झुकना, लेकिन सिवाय परमेश्वर के।
इसी तरीके से वचन में क्या लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। इतना कुछ परमेश्वर ने इन 40 दिनों में यीशु मसीह ने झेला। शैतान की ओर से बहुत सारी परीक्षाएं यीशु मसीह की हुई, बहुत सारी, लेकिन आखिरकार लास्ट में परमेश्वर उसका यीशु मसीह ही जीता। कैसे? क्योंकि शैतान हार गया। भाई और बहनों, इस जगह 40 दिन की जो बातें थी उसमें यीशु मसीह की परीक्षा हुई, लेकिन आज के टाइम पे, आज के समाज में आपकी हमारी हमारी परीक्षा हो रही है। दिन रात हमारी परीक्षा हो रही है। लेकिन भाई और बहनों, आपको अपने वचनों को, परमेश्वर के वचनों को अपने हाथों में, अपने माइंड में आपको ऐसे बना लेना है, इतना ज़्यादा रट लेना है कि जब शैतान आपको परीक्षा ले, जब शैतान आपको परेशान करे, तब आपको यही वचन शैतान को याद दिलाना है। और लास्ट में क्या लिखा था कि शैतान क्या करेगा, तेरे आगे से निकल जाएगा। और परमेश्वर के स्वर्गदूत फिर क्या करने लगे, यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। तो भाई और बहनों, जब आप भी परमेश्वर में खरे उतरोगे तो कोई भी ऐसा शैतान नहीं है जो आपका कोई बुरा कर देगा, हो ही नहीं सकता। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना, देखा और परमेश्वर के वचनों को पढ़ा। अपने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन को परखें, क्योंकि जो ये 40 दिन की जो प्रेयर है, इसमें शैतान मसीह भाई बहनों को ज़्यादा टॉर्चर करता है, ज़्यादा परेशान करता है। क्योंकि बाकी के लोगों पे तो शैतान ने अपना ऑलरेडी अधिकार जमा रखा है, बट लेकिन जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो उसकी प्रार्थना दिन रात कर रहे हैं, उनको शैतान ज़्यादा परेशान करता है। तो भाई और बहनों, अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को आप मनन करिए, उन्हें अपने वचनों को, परमेश्वर के वचनों को अपने माइंड में बना के रहिए, ताकि शैतान आपको भटकाने ना पाए। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।